हेलो फिनफार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम डेट है 1 मई 2024, मतलब अप्रैल हमारा खत्म हो चुका है। अप्रैल खत्म हो चुका है तो जी बारी आ चुकी है अपने एक बार प्रॉफिट एनालिसिस करने की, जिसकी जो हमने सबसे सस्ती माइनिंग रिग प्रिपेयर करी थी 25,000 के बजट में। तो एक बार जल्दी से उसका प्रॉफिट एनालिसिस करने वाले कि अप्रैल 2024 में इस बार हमें कितने प्रॉफिट्स आए हैं। स्पॉइलर अलर्ट दे सकता हूँ कि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने हमने एक्सपेक्ट करे थे, क्योंकि बिटकॉइन हाल्विंग भी अभी अप्रैल 2024 में ही हुई है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक फिनफार्म को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेक श्योर आप कर रहे हो, क्योंकि कंटेंट बढ़िया मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, वैसे वीडियो बनाते टाइम जो सबसे पहली चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा तो जो अभी मार्केट की हालत हो रखी है, बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, टॉन, ये सब डीप रेड में है। इवन मैटिक भी इस टाइम पे रेड पे ही था, बट अभी स्लाइट ग्रीन में आ गया क्योंकि इसने थोड़ी सी रिकवरी करी है, वरना पूरी मार्केट इस टाइम पे कॉन्टिन्यूस फॉल पे थी। बिटकॉइन इतने टाइम बाद $58,000 की लाइन में है, तो एक बार बिटकॉइन गिर रहा है तो अपनी पूरी मार्केट को साथ लेके ही जाता है। तो पूरी यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द मार्केट हमें रेड ही दिख रही है। अब वापस एक बार अपनी गूगल शीट पे चल लेते हैं। तो अब मार्च टू अप्रैल, ओ मेरा कैप्स लॉक ऑन था, तो मार्च टू अप्रैल। एंड मैं बता देता हूँ, इस बार भी जो हम माइनिंग कर रहे थे, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कशन करा था कि हम सिर्फ ज़ेफायर ही माइन करें। अभी हमने कोई और सीपीयू कॉइन पे नहीं शिफ्ट करा था। इवन एक्सडैक जो हम पहले माइन कर रहे थे वो भी एक कॉन्टिन्यूस फॉल पे ही था, तो इसलिए हमने एक्सडैक से दूर रखा था। प्लस उसकी नेटवर्क डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी। तो इस बार जो हमने एक्सडैक माइन करे हैं दैट इज 0.815, तो ऑफकोर्स पिछले महीने के हिसाब से स्लाइट कम है। एंड अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ, 0.815 ज़फायर इनटू में अगर हम कॉइन एक्स पे जा रहे हैं तो ज़फायर इज बीइंग ट्रेडेड एट $7.7। एंड ये इसका लास्ट 6-7 महीने का सबसे लोएस्ट प्राइस है। लाइक अगर मैं इसको स्विच कर सकता हूँ परफेक्ट ग्राफ पे तो आपको दिख रहा होगा $30 तक भी गया हुआ है 6 मंथ्स में। 6 मंथ्स में जो इसका लोएस्ट था वो $11 के आसपास था। इवन लास्ट मंथ भी जब हमने इस पे प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करा था तो ये ज़फायर इस जगह पे था $13 तक। मैंने उस टाइम भी बोला था कि एक बाइंग सिग्नल नहीं दे रहा है, एंड इसने दिया। ये ऊपर भी गया $15 तक का, लगभग आप इसको समझ सकते हो 15-20% का गेन था। एंड बस इसी गेन के बाद ये कॉन्टिन्यूस डंप पे था। ठीक है, करेक्शनली बट अगेन फॉल, क्योंकि ये जो इसका प्राइस पॉइंट था एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल था $11-12 की रेंज में, जो इसने ब्रेक कर दिया था। एंड इसके बाद एकदम से डंप कर रहा है, तो आपको दिख भी रहा होगा लास्ट 6 मंथ्स में 70% ये फॉल कर चुका है। तो 70% इज अ वेरी बिग नंबर, एंड स्पेशली जब आपकी बिटकॉइन हाल्विंग हो चुकी है। ठीक है, डेफिनेटली अब हमारे पास अगर जितने भी रिवॉर्ड्स आए हैं हमें उसी हिसाब से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 0.815 इंटू में, ओ मैंने कैलकुलेटर में डालना था, मैंने यहाँ पे डाल दिया, मिस्टेक। 0.815 इंटू में हमारा ज़फायर चल रहा है 0.78 ही लिख लेते हैं, 0.78। तो सॉरी 7.8 था, आज पता नहीं क्या हो गया, मैं इतनी गड़बड़ क्यों कर रहा हूँ। 0.815 इंटू में 7.8, तो 6.37 इंटू में अभी यूएसडीटी वैसे प्रीमियम पे चला गया है। मैं 86 पे कैलकुलेट करता हूँ, बट अभी मार्केट डंप पे है तो यूएसडीटी आपको थोड़ा प्रीमियम पे चला जाता है। तो 88 के आसपास अभी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो 559 रुपीज़ का हमने इस टाइम टर्न ओवर जनरेट करा है लास्ट मंथ में, और 559 आई गेस हमारा लोवेस्ट है अब तक का, सबसे ज़्यादा लोवेस्ट। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो और भी छोटे छोटे फिगर्स हैं, बट इन 2 महीने में हमारी जो माइनिंग रिस्क थी वो 50-50% चली थी, पूरे महीने चली नहीं थी क्योंकि ये समर्स के पीक सीजन हो गए थे। तो उस हिसाब से सबसे लोवेस्ट रेवेन्यू हमने अभी अप्रैल के महीने में जनरेट करा है। एंड अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकाल ले, विनफार्मर्स डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमने एक्सपेक्ट करी थी, बट आप सबके लिए गुड न्यूज भी है। दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस संडे 5 मई 2024 फिनफार्म में एक नई पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, दैट इज कॉफी विद क्रिप्टो। तो वहां पर बहुत सारे फाउंडर्स, को फाउंडर्स आने वाले हैं डिफरेंट वेब3 डोमेन से, एंड वहां पर अपने इनसाइट शेयर करने वाले हैं। मेक श्योर आप उस वीडियो के साथ ट्यून इन कर रहे हो, क्योंकि वहां पर सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और क्या पता नेक्स्ट 100x अपॉर्चुनिटी आपको उन्हीं पॉडकास्ट सीरीज के थ्रू मिल जाए। तो जल्दी से अपना एनालिसिस वापस कंटिन्यू कर लेते हैं। मेक श्योर आप वो पॉडकास्ट सीरीज मिस ना कर दो। 559 में से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो आपकी 0.08 इंटू 24
इनटू में आपके 30 डेज, इनटू में आपकी 6 रुपीस, 345 एंड प्लस आप इसमें 10% ऐड करने वाले हो तो लगभग आपकी 370 380 रुपीस की इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली लेने वाला है। तो अगर मैं 380 इसमें से 559 में से माइनस भी कर दूं, अप्रॉक्सीमेट फिगर दैट इज 179 रुपीस का प्रॉफिट, 179 रुपीस का प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अगर हम बात करें जब हमने रिक सबसे पहले महीने बनाई थी तभी हमने ऑलमोस्ट 2000 का प्रॉफिट निकाल दिया था एंड उसके बाद से हम सिर्फ 1000 सिर्फ 3 बार ही क्रॉस कर पाए इन 3 महीने में, बाकी हमारा रेवेन्यू कुछ खास नहीं रहा है। तो हमने जो एम लेकर चला था दैट इज 1.5 से 2 साल में रिकवरी, तो अभी अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर हमारे 11 महीने हो चुके हैं एंड हम अपनी सिर्फ 1/3 कॉस्ट ही कवर कर पाए आफ्टर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, माइनिंग में थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल चलता रहता है क्योंकि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या आपकी एग्जैक्ट कॉस्ट होने वाली है, क्या आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट होने वाला है, ऊपर नीचे चलता रहता है। बट आई एम स्टिल वेटिंग, एक एक्सिलिस करके एक नया सीपीयू कॉइन आया है, वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी है बट ऑन द अदर साइड उसकी लिक्विडिटी बहुत कम है। तो हो सकता है अगर उसकी लिक्विडिटी इंक्रीज होती है, प्रॉफिटेबिलिटी कॉन्स्टेंट रहती है, तो अभी मैं मई के महीने में ये वाली सीपीयू रिग ज़फायर से हटा के वहाँ पर स्विच कर जाऊँ क्योंकि जहाँ पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है एज अ माइनर मेरा मेन टारगेट यही रहेगा कि हम उस प्रॉफिट को ग्रैब कर सकें। अफिन फार्मर्स, मुझे भी एक चीज बताना, आप अपनी अपनी रिग से कौन सा सीपीयू कॉइन इस टाइम पे माइन कर रहे हो, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ दी सीपीयू कॉइन्स, अगर मैं सीपीयू कॉइन्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं ग्राफिक कार्ड माइनिंग की भी बात कर रहा हूँ, तो इनका अभी रेवेन्यू जनरेशन काफी कम है, स्पेशली अप्रैल के महीने में, क्योंकि अप्रैल के महीने में पूरी मार्केट एक कॉन्टिन्यूस डाउनफॉल पे थी एंड साथ ही साथ जो हमारी बिटकॉइन माइनिंग है, जो एसिक माइनिंग्स भी है, इनका भी प्रॉफिट परसेंटेज काफी डिक्लाइनिंग स्टेज में रहा था। तो यह हाल्विंग के आफ्टर इफेक्ट्स है जो हमें देखने को मिल रहे हैं, बट आई नो बुल साइकिल आने वाली है, एक पंप गारंटीड आएगा ही आएगा, तो उस पंप का वेट है, देखते हैं हम क्या कितनी नई हाइट्स पे क्रिप्टो मार्केट जा सकती है और कितनी नहीं जा सकती है। ऑलरेडी फार्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतने। वीडियो में यहाँ तक पहुंचे तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना और ऐसी और कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड्स के साथ।